हमने यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9 का टॉपिक लिया है। तो हमने हमारा पहला कंसेप्ट है, इसमें हम अराउंड 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से क्या है कि बहुत सारी हम लाइंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या है हम इससे पास कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है। ओके, तो एक पॉइंट है, तो पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन पास करते हैं। तो लाइन क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन। लाइन का मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन पकड़ना है। अगर मान लीजिए कोई भी दुनिया में कोई भी अगर दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ हमको कितनी लाइन मिलेगी? तो हमें सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी अगर लाइन ले, फॉर एग्जांपल ये लाइन लिया, तो इस लाइन का अगर हमने छोटा सा हिस्सा अगर हमने निकाल कर बाजू को रख दिया, तो मान लीजिए अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और एक्चुअली अगर चौथा कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए अगर दुनिया में कोई भी 3 पॉइंट है और जिससे मान लीजिए एक लाइन पास कर रही है, अगर दुनिया में कोई भी 3 पॉइंट है उससे एक लाइन स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो एक्चुअली आपकी लाइन एक्चुअली उससे पास हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक्चुअली लिया एग्जांपल, देखिए यहाँ से हमने एक लाइन पास कर पाए, यहाँ से एक और यहाँ से एक। तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में देखिए जो भी हमारा लाइन है तो तीनों पॉइंट से एक साथ तो जा नहीं रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर तीनों पॉइंट से अगर आपको लाइन पास करना है तो तीनों लाइन कैसे होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर हमने एक रे खींची और इसी पॉइंट से अगर हमने दूसरी रे खींची, तो जब भी एक्चुअली दो रो एक ही पॉइंट से अगर पास कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या बनता है? तो एक एंगल बनता है। तो हमें ध्यान रखना है ये एंगल बनता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, मान लीजिए अगर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया और इस लाइन सेगमेंट को अगर हम यहाँ से अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं लाइन के फॉर्म में, या अदरवाइज यहाँ के फॉर्म में अगर इस साइड में अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इनफाइनाइटली हम इस लाइन सेगमेंट को खींच सकते हैं थ्रू द लाइन। दूसरा हमारा कंसेप्ट है, मान लीजिए अगर आपके पास एक सेंटर है, सेंटर से पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आपने क्या बना है? एक सर्कल बना है। हाँ, तो एक रेडियस का मान लो आर रेडियस का एक सर्कल बना है। तो मान लीजिए अगर आपने एक दूसरा सर्कल बनाया विथ अनदर सेंटर और रेडियस आर ही पकड़ा, तो एक्चुअली ये जो दो सर्कल है, अगर आप एक के ऊपर एक रखेंगे या उसको हम बोलेंगे कि सुपर इम्पोज करेंगे, तो सिर्फ सुपर इम्पोज करने के बाद क्या हो जाएंगे? ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है। मान लीजिए अगर हमारा लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए और बी है, और लाइन सेगमेंट ए और बी है, दूसरा एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए पी और क्यू है, ये पी क्यू है, ये ए बी है, और ये मान लीजिए कौन था? एम और एन है। ऐसा लाइन हमें 3 लाइन सेगमेंट दी है। तो इस केस में क्या है? मान लीजिए अगर ए बी लाइन सेगमेंट है पी क्यू के बराबर, और पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है तो मान लीजिए वो है ए बी के बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट रहेगा वो 100% सॉरी ए बी एक्चुअली एम एन लिखते हैं। तो यानी कि इसका मतलब देखिए ए बी पी क्यू के बराबर, पी क्यू एम एन के बराबर, और ए बी किसके बराबर आ जाएगा? एम एन के बराबर। तो ये क्या है? तो ये भी बेसिक्स ऑफ यूक्लिड ही है, यूक्लिड ज्योमेट्री। अगर हम यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करें तो जो पॉइंट होता है, तो एज पर यूक्लिड ज्योमेट्री पॉइंट क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्ट है ज्योमेट्री में, यानी कि इसका आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी 2 पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो ये भी यूक्लिड ज्योमेट्री का हिस्सा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको इससे क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे अगर ये करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको एक लाइन मिलेगी। अगर लाइन क्या होता है ना, तो लाइन क्या होता है? लाइन क्या है? तो ये एक्चुअली है ना ब्रेडथलेस, ब्रेडथलेस लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट अगर हम देखिए, लाइन तो हम गिन नहीं सकते, तो हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो हम तो सिर्फ लाइन सेगमेंट मेजर कर सकते हैं। तो जो लाइन रहेगा तो उसको क्या रहता है कि ब्रेड्थ नहीं होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए अगर आपने कभी भी मान लीजिए कोई भी सरफेस लिया, तो अगर ये सरफेस लिया तो सरफेस के जो भी बाउंड्री है, तो बाउंड्री किससे बनी रहेगी? तो लाइन से बनी रहेगी, राइट।
तो लाइन यानी यहाँ इधर हमें कंसीडर करना है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करना है यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से। यहाँ हम कर्व लाइन नहीं कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। तो 14 नंबर का कंसेप्ट है। देखिए मान लीजिए अगर हमने सरफेस निकाला तो ये सरफेस में क्या है, बहुत सारी लाइन आ सकती है या लाइन सेगमेंट आ सकते हैं सरफेस में। तो सरफेस जो है, तो सरफेस का बाउंड्री क्या रहता है, तो सरफेस का बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं, तो हम लाइन कहते हैं। ओके, लाइन कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट कही है। सरफेस का जो भी बाउंड्री है वो लाइन सेगमेंट है। और जब भी अलग अलग एक्चुअली अगर सरफेस अगर हम जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इसे एक 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा, 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को बिल्कुल कट नहीं करती कभी भी, कितनी भी एक्सटेंड करने के बाद, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। बट एक्चुअली उसको मैथमेटिकली हम प्रूव करने के लिए क्या, अगर मान लीजिए हम दो लाइन के बीच में, मान लो ये लाइन L है और ये लाइन M है, अगर इन दोनों में अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है, मान लो ये x आ रहा है तो यहाँ भी x आएगा। अगर कहीं दूर जाके अगर हम यहाँ उसको अगर वापस परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे तो x ही आएगा। तो जब भी दो लाइन का बीच में अगर कांस्टेंट अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको कह सकते हैं पैरेलल लाइन। और ये पैरेलल क्या होते हैं, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है। उसके बाद है हमारी कंसेप्ट परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है कि जो जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है या कट करती है तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मान लीजिए L लाइन है या M लाइन है, एक दूसरे को साथ कट करने के बाद कितने का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री का। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। मान लीजिए स्क्वायर डिफाइन करना है एज पर यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर एक एक्चुअली क्या है, तो एरिया है या सरफेस है। तो जिसके क्या है, सरफेस में जो भी बाउंड्री लाइन है, तो बाउंड्री लाइन क्या है, तो बाउंड्री लाइन अगर इसकी लेंथ मान लीजिए x पकड़े, इसकी भी लेंथ अगर l पकड़े, इसकी भी लेंथ x पकड़े, तो इसकी भी लेंथ x पकड़े, तो यानी कि स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर एक ऐसा एक सरफेस है या ऐसा एक एरिया है कि जहाँ हर एक बाउंड्री लाइन की जो भी लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगी, तो इक्वल हो जाएगी या सेम हो जाएगी। यूक्लिड सर ने बहुत सारे पॉस्टुलेट्स दिए हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ दिए है। तो उस यूनिवर्सल ट्रूथ में एक्चुअली 5th नंबर का जो ये है एक्सियम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सियम क्या है, एक्सियम ऐसी चीज़ है कि जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और एक्चुअली क्या है, पॉस्टुलेट्स क्या है, पॉस्टुलेट्स क्या है, तो पॉस्टुलेट्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ओनली ज्योमेट्रिकल टर्म्स, ज्योमेट्रिकल टर्म्स। तो एक्चुअली क्या है कि यूक्लिड सर ने क्या है, बहुत सारे एक्सियम दिए हैं, बहुत सारे पॉस्टुलेट दिए हैं। तो एक्चुअली एक्सियम क्या है कि अदर देन ज्योमेट्री आप कहीं भी यूज कर सकते हैं आपकी जिंदगी में। लेकिन जो पॉस्टुलेट्स क्या है कि पॉस्टुलेट्स कहाँ है कि हम सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल टर्म्स में करते हैं। उसमें से एक्चुअली 5th नंबर का एक्सियम उनका है था, अगर कोई भी कोई बड़ी चीज़ है, अगर उस बड़े चीज़ में से अगर आप एक छोटा सा हिस्सा उसको निकाल लेते हैं, हाँ, तो निकालने के बाद मान लीजिए ये कहाँ, तो ये हमने छोटा सा हिस्सा निकाल लिया। मान लीजिए पूरा एक पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा का हमने छोटा सा हिस्सा ले लिया, बाद में वो पिज़्ज़ा हम वापस इसमें भर दिया, तो यानी कि ये चीज़ वापस क्या हो गई, पूरी हो गई, राइट। तो उनका ऐसा कहना था, उनका ये एक्सियम था कि जब भी हम छोटी चीज़ किसी भी बड़ी चीज़ से निकालेंगे तो छोटी चीज़ हमेशा बड़ी चीज़ से क्या हो जाएगी, छोटी रहेगी। पोर्शन ऑफ अ होल थिंग, पोर्शन ऑफ अ होल थिंग इज ऑलवेज स्मॉलर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये उनका क्या था, एक एक्सियम था जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, अगर दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एक लाइन सेगमेंट। अगर मान लीजिए और इस पॉइंट से अगर हम और एक पॉइंट जोड़े तो हमें मिलेगा एक लाइन सेगमेंट। यहाँ से अगर हमें एक जोड़े तो ये मिलेगा लाइन सेगमेंट, और हमें एक जोड़ेंगे तो मिलेंगे लाइन सेगमेंट। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो हमें मिला एक्चुअली पॉइंट के बाद क्या मिला हमें, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट जोड़ने से हमको क्या मिला, एक सरफेस मिला। अगर हम बहुत सारे सरफेस अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉलिड शेप मिल जाएगा, हमें एक सॉलिड शेप मिल जाएगा। तो यानी कि पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ होगी सॉलिड में फिर आएंगे सरफेस, सब उसका हिस्सा सरफेस, फिर उसके बाद आएंगे आपकी लाइन जो जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, और उसके बाद आएंगे आपके पॉइंट्स। तो पॉइंट्स जुड़ के बने, पॉइंट जुड़ के बनेंगे लाइंस, लाइन जुड़ के बनेंगी सरफेसेस, और सरफेसेस जुड़ के बनेंगे सॉलिड्स। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो जो भी सरफेस रहता है, जनरली जो भी सरफेस रहता है,
तो सरफेस के कितने डायमेंशन होते हैं? देखिए सरफेस कोई भी अगर दुनिया का कोई भी सरफेस देखे तो सरफेस के डायमेंशन होते हैं हमेशा 2। सरफेस के डायमेंशन हमेशा रहेंगे 2D रहेगा। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड में एक्चुअली डायमेंशन होते हैं 3, यानी एक्स वाई और जेड प्लेन होता है। यहाँ क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स और वाई अगर हम प्लेन कंसिडर करते हैं तो यहाँ एक्स वाई और जेड ये तीनों प्लेन रहेंगे। तो जो सरफेस होता है, सरफेस के डायमेंशन हमेशा 2 ही होते हैं, यानी कि 2 ही एक्सिस में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सॉलिड है तो सॉलिड आपका हमेशा 3D में ही ये होगा डिफाइंड होगा। तो जो सरफेस है, सरफेस के बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो सरफेस के बाउंड्री को लाइन कहते हैं एज पर यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सरफेस है तो सरफेस का कोई भी अगर बाउंड्री है तो उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? लाइंस कहते हैं। यूक्लिड सर का एक और कंसेप्ट था, अगर हम x + y का वैल्यू मान लीजिए 10 आ रहे हैं, तो अगर इस केस में अगर x + y = 10 है, राइट, तो यहाँ अगर हमने z ऐड कर दिया तो यहाँ भी अगर 10 में अगर z ऐड कर दिया तो ये दोनों चीज़ें क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो ये उनका पॉसिलेट्स था पहले। हाँ, तो ये उन्होंने पॉसिलेट्स में ये दिया है। तो यूक्लिड सर ने जो भी ज्योमेट्री दी तो उसमें क्या जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उनको बोला उन्होंने एक्सियम कहा और दूसरे को कहा पॉसिलेट्स। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एक्चुअली इस यूनिवर्सल ट्रूथ में जो एक्सियम है, तो एक्सियम क्या है? यूनिवर्सली कहीं भी आप एप्लीकेबल कर सकता है। लेकिन जो पॉसिलेट है, ये पॉसिलेट कहाँ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन कहाँ से लगेंगे? सिर्फ आपको अप्लाई हो जाएंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री छोड़ के आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। और ये छोड़कर भी उन्होंने एक्चुअली थ्योरम का कंसेप्ट दिया था। तो थ्योरम जो होता है, तो थ्योरम भी एक्चुअली उनके कुछ ऐसे प्रेडिक्शन थे कि जिसको आपको प्रूव करने के लिए थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। तो थ्योरी प्रूव करने के लिए आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ रिक्वायर्ड। तो ये जो है ऊपर के दो चीज़ें जैसे एक्सियम एंड पॉसिलेट, तो पॉसिलेट सिर्फ ज्योमेट्री में लगेंगे, एक्सियम यूनिवर्सली कहीं भी एप्लीकेबल है, और जो थ्योरम है, थ्योरम को आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो यूक्लिड ये ज्योमेट्री दी थी, तो जो कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन पे ये एक्चुअली प्रूव नहीं होता है, या आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो कर्व लाइन पे जो भी है तो यूक्लिड की जो ज्योमेट्री वो फेल हो जाती है। तो यूक्लिड की ज्योमेट्री सिर्फ कहाँ पास हो जाती है? तो स्ट्रेट लाइन के। ये आपको याद रखना है, ये थ्योरी में आपको पूछ सकता है। स्ट्रेट लाइन के सरफेस पे ही ये पास होगी। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई सरफेस लिया स्ट्रेट लाइन का, तो आपका ये यूक्लिड की जो भी पॉसिलेट्स है तो ये आप उसको या थ्योरम से आप उससे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कुछ सरफेस लिया जो आपका कर्व लाइन का है, तो इस केस में आपके यूक्लिड ज्योमेट्री आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। रादर उन्होंने भी उसका कुछ डेफिनेशन नहीं दिया था उस टाइम। 25 नंबर का कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए दो चीज़ें हमने ली, मान लीजिए लाइन सेगमेंट ए बी लिया, और मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट अगर हमने पी क्यू लिया। अगर मान लीजिए पी क्यू की लेंथ जो है वो ए बी सेगमेंट के बराबर है, पी क्यू का सेगमेंट लेंथ ए बी के बराबर है, तो हमने अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ढक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि ये इसको पूरा कवर कर लेगा। तो यानी कि दिस सेम थिंग्स क्या हो गई? तो इस केस में ये जो सेम थिंग्स है वो इक्वल हो जाएगी। ये उन्होंने यूक्लिड सर ने कहा था। प्रूव्ड जो स्टेटमेंट है एज पर यूक्लिड थ्योरी उसको एक्सियम कहते हैं। मान लीजिए अगर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, ए बी लिया, और ए बी में मान लीजिए एक पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी बनेगा, राइट। तो यानी कि इस केस में अगर हम दोनों साइड से अगर मान लीजिए ये दोनों अगर इक्वल है, राइट, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी अगर इक्वल है ए बी के, अगर हम दोनों साइड से ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी माइनस सपोज कोई क्वांटिटी अगर एक्स कर दे, तो ए बी माइनस मान लीजिए एक्स कर दे, तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। या ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, अगर इसमें कोई चीज़ अगर हम एक्स जोड़ दे तो दोनों साइड में अगर हम एक्स जोड़ देंगे तो ये भी इक्वल रहेंगे। तो ये एक्चुअली यूक्लिड ज्योमेट्री में कहाँ है?